वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, सैटरडे का दिन है। पूरे हफ्ते आपने ट्रेडिंग की है और कैसा रहा आपका लास्ट वीक? बाज़ार में एक बड़े करेक्शन के बाद में फिर से तेज़ी कंटिन्यू हो गई है, तो आपको देखना है कि बाज़ार कैसे बिहेव करता है। एक दिन की मंदी से आप ये नहीं मान सकते कि बाज़ार आपका पलट के और नेगेटिव हो गया है। आपको ये देखना है कि अगर मंदी कंटिन्यू नहीं करती है, बाज़ार फिर से पॉजिटिव हो जाता है तो बाइंग आने लग जाती है। और कल का दिन ऐसा था कि परसों जितने भी टॉप लूज़र थे वो सब कल के दिन में गेनर्स हो गए थे। तो एक बात मैं ख़ास तौर पे ऑप्शन के लिए बोलना चाहूँगा कि ऑप्शन में जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो उसके दो बेसिस होते हैं। एक तो होता है कि मैं इंट्राडे के लिए ऑप्शन में पोजीशन बनाऊँ, तो इंट्राडे में जब ऑप्शन की पोजीशन बनाते हैं तो इंट्राडे में कौन सा सेक्टर चल रहा है, इंट्राडे में कौन सा स्टॉक मजबूत है, उसके अगर ऑप्शन में हुआ ये अच्छा आ रहा है तो आप उसमें ट्रेड करते हैं। दूसरा, अगर उसमें आपने अपनी पोजीशन बनाई है तो सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे तक अपनी पोजीशन बना के 1 घंटे के अंदर ही आप बुक कर लीजिए। रिलायंस का 1340 का कॉल अगर आपने लिया है तो अगर मंडे को बाज़ार फिर से प्लस खुलता है और एनर्जी सेक्टर परफॉर्म करता है तो उसमें रिलायंस की पोजीशन देखिए। रिलायंस अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने हाई के करीब या एवरेज के ऊपर बना रहता है तो आप बने रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एकदम नीचे आया और एवरेज के नीचे चला गया, तत्काल निकल जाना। क्योंकि एक ही चीज़ मैं ख़ास तौर से समझाना चाहता हूँ कि इंट्राडे के लिए आपने पोजीशन बनाई और आपके कॉल में कोई थोड़ा बहुत नुकसान दिखने लगा 1000, 1500, 2000 रुपये तक का, तो आप उसको घर लेके जाएं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आज जो गेनर है कल वो टॉप लूज़र हो सकता है। आप लोगों के लाइक्स बराबर बने रहें और हम बात करते चले जाते हैं। एनी सजेशन टू बाय पोजिशनल फ्रॉम ब्लू चिप्स? हाँ, पोजिशनल में आप मंथली लूज़र जो हैं उन पे नज़र रखिए। कोई भी ऐसा मंथली लूज़र जो पलट के चलने की कोशिश करे, जैसे PVR ने अभी रिवर्सल दिखाया मीडिया सेक्टर में, तो वो 1410 से गिरते गिरते कहाँ आ गया था, 1100 पे। 1100 से कल 1150-60 खुल गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया 10-15 पॉइंट और वहाँ से सीधा 1205-1210 तक गया। इस तरह के रिवर्सल का फ़ायदा आप बड़े आराम से उठा सकते हैं। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहेगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो हम 20 मिनट तक आमने सामने। कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बराबर है, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए अभी आप देख सकते हैं, एक वो चीज़ देखिए आप, बल्क डील बाय म्यूचुअल फंड प्रूडेंट कॉर्पोरेट की वेबसाइट आती है। उसमें आपको पता लगता है कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो अभी ख़रीदे हैं किसी म्यूचुअल फंड ने। अगर उस रेट से ज़्यादा बढ़े नहीं है तो उसमें आप टुकड़े टुकड़े में बाइंग करके पोजीशन बनाइए और कोशिश करना कि जब तेज़ी आए, उछाल आए तो प्रॉफिट बुक करो, और जब भी डिप आए तो थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करो, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे कम से कम टेंशन में। थैंक यू मुकेश जी। IPO लिस्टिंग डे इंट्राडे बहुत अच्छे से होने वाला है, पॉसिबिलिटी पूरी है। मंडे को शायद HDFC AMC का लिस्टिंग होगा, तो उस दिन आप उसको लगा के रखिए स्क्रीन पे, और जैसे ही बाज़ार में खुलता है तो उसका कई गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो उस केस में ये स्थिति बनेगी कि आप एक छोटी सी क्वांटिटी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लो, और अगर वो बढ़ने लगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की और साथ में प्रॉफिट फटाफट बुक करते चले गए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन IPO की लिस्टिंग के दिन उसको कभी भी BTST के लिए उठा के मत ले जाना, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद के भी मत रखना। ऑप्शन में अगर आपको होल्डिंग बनानी है 2-4 दिन से ज़्यादा, तो वो इंट्राडे के बेसिस में नहीं बनानी है। आज जो सेक्टर जो स्टॉक चल रहा था उसको उठाया तो वो तो आज परफॉर्म करेगा। अगर आपको पोजिशनल बनानी है तो आपको क्या देखना चाहिए कि पिछले जो वीकली और मंथली लूज़र जब रिवर्स करके चलने लगे तो उनमें पोजीशन बनाइए, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसा होगा जैसे आपने कोई चीज़ को ना अगला ना पिछला कुछ देखा और आप कोई कॉल उठा के बैठे थे, उसके बाद में वो थोड़ा चला और फिर वो लुढ़क गया, नीचे आ गया, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो कॉल तो आधा रह जाएगा। तो जब आप कॉल पुट में काम करते हैं
तो पहले अपनी मानसिक तैयारी ये कर लीजिए कि कॉल पुट में काम करते वक्त 1000, 2000, 3000 का लॉस होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2-3 हज़ार के लिए डरेंगे तो लॉस 20,000 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इतना नुकसान हो जाता है क्या, हमको नहीं पता था। कितना प्रॉफिट हो जाता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, हमको नहीं पता था। तो ये सारी बातें कैसे पता लगेगी? अगर आप पहले से पेपर पे वर्चुअली ट्रेड कर लो, पेपर पे लिख लो एक पोजीशन, ये मैंने कॉल ख़रीदा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, देखो क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। रिज़ल्ट अगर ठीक ठाक आने लगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है और आपको ये पता लगने लगता है कि यार इतना प्लस माइनस तो होता रहता है, तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो पोजिशनली जब भी आप बनाएं कोई पोजीशन, तो जैसे आपने गिरते गिरते किसी शेयर में कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी आखिरी गिरावट इतनी बड़ी हो सकती है कि कॉल आधा रह जाए। तो आपको कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। वहाँ पे पुट बढ़ जाएगा, कॉल कम हो जाएगा, लेकिन पुट में इतना फ़ायदा हो जाएगा कि कॉल का नुकसान नहीं होगा। अभी कोई पूछ रहा था कि टाटा मोटर पे मेरा व्यू। टाटा मोटर जब ऑटो सेक्टर चल रहा है तो वो टॉप गेनर्स में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो नीचे है। तो जब भी बाज़ार में थोड़ा करेक्शन आता है वो फिर नया लो बना रहा है, तो अभी कमज़ोरी है इसमें। फाइनल स्ट्रेटेजी देखिए, फाइनल स्ट्रेटेजी एक फार्मूला नहीं बन सकता। आप सब लोग अलग अलग लोग हैं, जिनकी कैपेसिटी अलग है, जिनका पर्सनालिटी अलग है, जो जिस टाइम ट्रेड करते हैं वो टाइमिंग अलग है, इसलिए एक फार्मूले से आपका काम नहीं चलेगा। और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जो चीज़ें जाननी है वो जाननी पड़ेगी। उसका अगर हम कोई छोटा मोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उलझ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में मैं सिर्फ यही बात कर सकता हूँ कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना हो वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करो। शॉर्ट टर्म का जो स्टॉक है सही लेवल पे उठाइए। आज बिक गया तो इंट्राडे, कल सुबह बिका तो BTST, नहीं तो हमने ऐसे लेवल पे ले रखा है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सिस बैंक और SBI पे भी, SBI तो अभी मजबूती दिखा रहा है। सर अभी से अक्टूबर का कॉल ऑप्शन बाय मत करें, क्योंकि वो अक्टूबर में ही एक्सपायर होगा, लेकिन अभी उसकी बीड और आस्क में बड़ा डिफरेंस आएगा। मैंने आपसे एक अपील किया था सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जितने भी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनसे हम कह रहे हैं, आपसे हमको 10-10 सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमारे अच्छे जो टॉप व्यू वाले वीडियोस हैं चैनल पे आप देखिए, उनको उनके साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए कि भाई एक बार सब्सक्राइब करके रख लो महीने भर के लिए, देखो आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं। लाइक आपके बने रहें, सभी लोग लाइक करते चले जाइए, तो बात करने में हमको भी और मोटिवेशन मिलता रहेगा। वन क्वेश्चन सर जी, ऑप्शन में कॉल या पुट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर में लगाओ स्टॉप लॉस, और पुट लगाओ। फ्यूचर बाय किया तो पुट हेजिंग के लिए, अगर फ्यूचर शॉर्ट सेल किया तो कॉल हेजिंग के लिए। लेकिन कॉल में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर का पैमाना बड़ा है ना, नुकसान एकदम से बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हमको एनर्जी देते हैं। हम आपकी तरह साधारण से लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे गलतियां करके सीखा है। हम आपको भी यही बताते रहते हैं कि काम जारी रखो सही वॉल्यूम के साथ, तो गलतियां होगी, गलतियों से आप सीख लोगे। गलती से एकदम बेहोश नहीं हो जाना है, इतनी बड़ी गलती नहीं करें। HDFC AMC किस प्राइस पे लिस्ट होगा? पॉसिबिलिटी है कि 40-50% का प्रीमियम भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो उनका इशू प्राइस है उस पर 40-50% का प्रीमियम भी हो सकता है शुरू में, और शाम तक वो बढ़ के 70% हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। ICICI कॉल बाय कर सकते हैं, वैसे तो उस कॉल ने अच्छी खासी रैली दिखा दी है अभी, तो अब आपको सावधान हो कि कॉल उठाना होगा, क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो दिक्कत होगी। रामको सीमेंट अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो डिप में इकट्ठा कर सकते हैं। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स में ठीक स्टॉक है। बेस्ट EMA जो वॉच आउट करेंगे आप, वो 50 और 200 डे का EMA देखिए। डिसएडवांटेज शेयर मार्केट का है क्या? हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे इजी मनी शॉर्टकट के साथ होगी। वो मार्केट का डिसएडवांटेज नहीं है, पर उसको उस नज़रिए से देखने का डिसएडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि शेयर मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जो इग्नोरेंट लोगों को, जो लोग समझ लेना नहीं चाहते, चीज़ों को समझना नहीं चाहते, उनको शेयर मार्केट किया हर तरह के बिजनेस फील्ड में बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो आदमी नहीं जानता है
उसको कोई भी लूट के भाग सकता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा इस बात का कि बगैर नॉलेज के शेयर मार्केट के सारे डिसएडवांटेज आपके गले पड़ने वाले हैं। एसबीआई का कॉल अगर पीएसयू बैंक परफॉर्म करे, अभी तो जैसे अच्छे से बंद हुआ था तो मंडे को ऊपर खुल सकता है, मंडे को भी पीएसयू बैंक अगर पॉजिटिव है और हाई के करीब है, वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर आप उस दिन काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है उसको 3 दिन के लिए याद मत रखिए। अगर मंडे की बात हो रही है तो मंडे सुबह से लेके आधे घंटे के अंदर उछाल मिले बुक करो, बाहर निकल जाओ, फिर दोपहर को वापस देखो क्या अभी भी टिका हुआ है या प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, नीचे तो नहीं चला गया, रिवर्सल तो नहीं आ गया, तो फिर अपनी पोजीशनिंग बदलिए। क्योंकि हम आप जहाँ से भी आते हैं हमारी हालत ऐसी होती है कि जो हमने सुना है 5 साल पहले से अभी तक उसको ही दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। मार्केट में ऐसा नहीं चलेगा। मार्केट में अगर किसी ने परसों आपसे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा लग रहा है, बाई करना चाहिए, तो परसों कहा था वो आज के लिए नहीं है। परसों के बाद वो उस शाम से पलटा, अगले दिन सुबह भागा, उसके अगले दिन ऊपर खुला और अब लुढ़क के नीचे जा रहा है। अब आपको याद आया कि यार मैंने सुना था और आपने आके ख़रीद लिया, तो फिर वो चीज़ आपके गले पड़ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक ट्रेडर को इतना लचीलापन चाहिए कि वो मौके मौके पे अपनी पोजीशन बदलता जाए। यहाँ पे जो रिजिडिटी है, या जिसको अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं मट्ठापन, मट्ठे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कि जो एक बार तय कर लिया। मेरे को बहुत सारे ट्रेडर ऐसे मिले, अरे सर वो बार बार की झंझट नहीं होती, अपन तो जो एक बार खरीद लिया सो खरीद लिया। अब स्टॉप लॉस भी बोले देखेंगे, लगाएंगे नहीं तो होंगे, देखेंगे जो होगा देखेंगे। अब ऐसा बोल तो दिया उन्होंने, पर मार्केट कितना दिखाएगा इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। अभी तक 3-4 महीने 6 महीने में देखा होगा तो पता लगा होगा कि 10-20% ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर की 40% भी नीचे चली जाएगी चीज़ें। नंबर और मेल आईडी मेरा आप वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको यहाँ मैसेज में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताएं। बैंक निफ्टी अभी तो परफॉर्म कर रही है और अपने हाई तोड़ के निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी नया हाई बना सकती है। एफएनओ ज़ीरो सम गेम नहीं होता है अगर हम अपना प्रॉफिट बना के बचाना सीखें। अगर प्रॉफिट की कदर करना सीखोगे तो बचेगा, आपके पास रहेगा। फिलिप कार्बन एचईजी की तरह हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है, उसी सेक्टर में वो उसी तरह का परफॉर्म करने वाला फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। और ये जो सेक्टर है इसमें बड़ी डिमांड आई हुई है पीछे कुछ महीनों से। शॉर्ट टर्म के लिए आईओसी में बाइंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा रिस्की लेवल नहीं है। एचडीएफसी बैंक के बारे में हमेशा कहता हूँ मैं कि हर एक लेवल पे ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। हमेशा डिप्स में इकट्ठा करने के बारे में सोचो। 2 इंडिकेटर कोई मुझसे पूछ रहा है टेक्निकल एनालिसिस के, तो मैं कहूँगा ट्रेंड लाइन और आरएसआई। ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन में आप ये देखो कि पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, और आरएसआई में ओवरसोल्ड ओवरबॉट लेवल देखते चले जाएं। 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी वो अच्छी नहीं है। जब तक वो रिवर्सल करके टेक्निकल सही नहीं हो जाए तब तक आप देखते रहना, वो टेक्निकली सही नहीं है। ठीक है। अब जो बात मैं कर रहा था कि अगर आपको पोजिशनल कॉल पुट में बाइंग बनानी है तो आप ये देखो कि महीने भर से गिरे हुए मंथली लूज़र निफ्टी 100 के जो शेयर हैं ना, उनको पलटते हुए देखो, और पलटने पे आप उनका कॉल पुट, हाँ, ऑल पार्टिसिपेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एफएनओ में ज़ीरो सम गेम होता है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन सारा ज़ीरो सम हो जाएगा। एसबीआई को घनश्याम भी बताया बाय करने के लिए। हाँ, एसबीआई अच्छा शेयर है, लेकिन सवाल क्या है, कोई पूछ रहा है कि एसबीआई अच्छा है सोच के किसी ने कॉल उठा लिया, एसबीआई अच्छा है सोच के किसी ने फ्यूचर उठा लिया, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरएसआई का टाइम पीरियड इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे में 15 मिनट करो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर 5 आवर। तो 1 आवर में क्या होगा, एक कैंडल 1 आवर की है, तो आपको करीब 3 से 6 महीने का चार्ट मिल जाएगा। टाटा मोटर कमज़ोर चल रहा है, अभी बताया मैंने, पहले भी बताया। बैंक निफ्टी ऑन एक्सपायरी इज इट सेफ? हाँ, अगर बैंक निफ्टी के शॉर्ट सेलिंग में अभी मत जाइएगा। मतलब हमेशा की तरह जो साइकिल होता है, आप सोचते हैं थोड़ी ऊपर जाती फिर मैं बेचता हूँ, थोड़ा ऊपर जाता है फिर मैं बेचता हूँ। मैंने कई बार प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट आपने रेंज में कमाया है। अभी पॉजिटिव ब्रेकआउट चल रहा है, तो जब भी ये हाई तोड़ेगा
तो एकदम से ऊपर जा सकता है और बैंक निफ्टी की तेज़ी बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए बगैर हेजिंग के तो बिल्कुल मत करना, बगैर स्टॉप लॉस के फ्यूचर को बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए। मिंडा इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है, बाइंग प्राइस ठीक है, शेयर हाई पे जा सकता है, लेकिन अभी रिसेंट जो लेवल है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। इंट्राडे में कितना परसेंटेज, पहले आधा परसेंट, फिर 1%, फिर 1.5%, फिर 2%, ये आपके लेवल्स होने चाहिए। तो आधा परसेंट पे कोई 15-20 दिन के लिए प्रैक्टिस कीजिए तो सही काम करेंगे। मल्टीबैगर स्टॉक में एक मुझे ग्यूफिक बायोसाइंस अच्छा लगता है, अभी वो 118-120 रुपये का शेयर है, लेकिन काफ़ी काम कर सकता है। ऐसे ही जेएमआर इंफ्रा 17-18 रुपये का शेयर है, लेकिन अभी ताकत दिखा रहा है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? स्विंग ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें नीचे आती है उनको बॉटम में इकट्ठा करके और जब जंप में आप सेल करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग है। पोजिशनल में अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में ऐसा भी होगा कि वो नीचे आने पे ख़रीदें, ज़रूरी नहीं भागती हुई चीज़ को भी आप देख रहे हैं कि रैली में ख़रीद के बेच के बाहर जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो अभी वक्त हो गया है, मुझे इजाज़त चाहिए क्योंकि बहुत सारा डिटेल ट्रेनिंग है 55,000 6 मंथ वाला, और आप लोगों को हमने चीज़ क्या बताई है, एक 990 का वीकेंड कोर्स है, उसके बारे में मन बनाते जाइए। गोवा में हमेशा हर फर्स्ट वीकेंड को हम उसका प्लानिंग भी कर रहे हैं, या फिर आपके अपने शहरों में पॉसिबिलिटी बनती है, आपके मेल्स आते हैं तो हम आपके शहरों में मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, सभी जगह पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप जिनके पास भी कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ है कि अपना टर्मिनल है या कुछ जहाँ पे 30-40 लोगों की क्लास हो सके तो वहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेटर की तरह जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। हमको एक बार आपके आमने सामने आना था, हम आ गए, और हैप्पी वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करो और मंडे को फिर से ट्रेडिंग के लिए तैयार रहिए। चंडीगढ़ का प्लान बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप मेल कीजिए, अपना प्लान बनाइए। अगर नहीं बन पाता वहाँ का प्लान तो आप गोवा में आके काम कर सकते हैं। आप पंजाब या चंडीगढ़ में क्लास बन सकती है। 2-3 लोगों ने तो पूछ ही लिया है। अगर आप 5 से 7 लोगों का मेल और टोकन अमाउंट से बुकिंग हो जाती कि बस बन गया प्लान, हम आ गए चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच, बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीकेंड में आपसे 10 सब्सक्राइबर, फिर से बोल रहा हूँ। थैंक यू।